हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि संकुल आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता वह है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प में हमें संकुल दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि किस संकुल में जो आयन है वो केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? संकुल। संकुल को या क्या बोल सकते हैं? उप सह संयोजी संयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा उप सह संयोजन यौगिक होता क्या है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकालते हैं और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन, हमारे जो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसमें डी में हमारा इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तो विकल्प ए क्या है? MnO4 माइनस। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा? मैग्नीज। और इसका हम निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था X। तो ये X है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 4। और उस पर आवेश कितना होगा? ऑक्सीजन पे -2 रखता है ये, तो -2 बराबर -1। आयन पे आवेश कितना है? -1। तो यहां से हमारे पास X क्या आएगा? प्लस के 7। तो अब मैग्नीज है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन, यानी कि 18 ये हो गया। 3d5 4s2। ये क्या हो गया हमारा? मैग्नीज। अब मैग्नीज अगर +7 में गया तो इसका मतलब क्या है? संयोजकता कोष से 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जो हमारा Mn+7 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d0 4s0। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए डी कक्षक में क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो इसका मतलब जो विकल्प ए है उसमें हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह हम विकल्प बी देखते हैं। कोबाल्ट NH3 का होल 6 प्लस के 3। इससे हमारे पास NH3 क्या है? उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन है तो इस पे कोई आवेश नहीं होगा, तो इसका मतलब जो बाहर वाला आवेश है वही हमारा कोबाल्ट पे होगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? प्लस के 3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 24 है, तो आर्गन 3d5 4s1 होता है। अब +3 है, इसका मतलब संयोजकता से कोष से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आर्गन 3d, एक यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएगा, तो 3d3 4s0। तो यहाँ पे हमारे डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने हैं? डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। और Fe है यहाँ पे, FeCN का होल 6 3 माइनस। तो यहाँ से Fe यानी कि आयरन जो है उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? ये X है, साइनाइड ऋणावेशी -1 रखता है, तो क्या आएगा हमारा? X + 6 गुणा -1 बराबर -3। तो FeX बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 3। तो ये आ जाएगा Fe हमारा प्लस में 3 में ऑक्सीकरण अवस्था। और Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d6 4s0 4s 2 +3 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। तो आर्गन 3d5 4s0। ये किसका? Fe जब हमारा +3 में हो।
तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका मतलब जो हमारा सी है वो भी नहीं होगा, क्योंकि डी में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम क्रोमियम वाले पे, फोर्थ पे। तो CrH2O का होल 6 प्लस के 3। तो H2 हमारा क्या है? उदासीन। तो Cr किस में आएगा? हमारा ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी इसकी प्लस के 3। तो क्रोमियम क्या होता है? 24 परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d5 4s1। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से जब हमारा क्रोमियम +3 हो। तो आर्गन 3d3 4s0। तो डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सही उत्तर हमारा विकल्प ए है, MnO4-। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।